जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक से पहले यह कयास लगाया जा रहा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार अब अपने पद से इस्तीफा देंगे और पद से इस्तीफा देकर अब किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि उन पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो गई हैं। एक जिम्मेदारी ऐसी कि एक राज्य को संभालना है, फिर एक पार्टी को संभालना। यह जिम्मेदारी बड़ी होती जा रही है और इस जिम्मेदारी की वजह से वो बीमार भी पड़ जा रहे हैं, तो इस वजह से वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। पद से इस्तीफा देंगे, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, इसको लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं कि कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या ललन सिंह को जिम्मेदारी दी जाएगी? लेकिन ललन सिंह को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि उनके पास पहले से एक पद हो चुका है, वो मंत्री बन चुके हैं और जेडीयू के अंदर ये नियम है कि एक व्यक्ति एक ही पद संभालेगा। तो ललन सिंह के पास दो पद नहीं रहना चाहिए, एक ही पद रहना चाहिए, तो वो मंत्री रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। फिर कौन बनेगा? विजय चौधरी बन सकते हैं या फिर संजय झा। संजय झा और विजय चौधरी का नाम जो है वो तेजी से सामने आ रहा है कि इन दोनों में से कोई एक जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो संभाल सकता है, क्योंकि विजय चौधरी भी नीतीश कुमार के बेहद करीब रहे हैं और विजय चौधरी इतने करीब रहे हैं कि जब जब नीतीश कुमार को आवश्यकता पड़ी है, उनके पीछे विजय चौधरी खड़े रहे हैं। आप जब भी देखिएगा कि नीतीश कुमार कहीं भी जाते हैं, विजय चौधरी उनके साथ चलते हैं, तो विजय चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। नीतीश कुमार को जब जब कोई बड़े पद पर किसी को बैठाने की बारी आई है, वहां पर विजय चौधरी को बैठाया गया है। चाहे सदन में नेता बनाना हो या फिर अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाना हो, वहां पर विजय चौधरी को बैठाया जाता है। तो उनका भी नाम जो है वो सामने आ रहा है, संजय झा का भी नाम सामने आ रहा है, क्योंकि संजय झा पर भी नीतीश कुमार आंख बंद करके भरोसा करते हैं। तो इन लोगों का नाम सामने आ रहा है। उसके बाद कई नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार रहेंगे और कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो किसी और को बना दिया जाएगा। जैसे कि राजद में है लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन फैसला जो है वो तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश पर लिए जाते हैं, सारे फैसले तेजस्वी यादव लेते हैं। उसी तरीके से जेडीयू में भी हो सकता है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहें और फैसले जो हैं वो किसी और को दे दिए जाए कि आप लीजिए फैसला पार्टी के लेवल पर, हाँ मुझसे सलाह मशवरा करते रहिएगा, जैसे तेजस्वी यादव लालू यादव से करते हैं, सलाह मशवरा करते रहते हैं और उसके बाद निर्णय लेते हैं। टिकट बंटवारा करना हो तेजस्वी यादव से आपको मिलना है, लेकिन तेजस्वी यादव अंततः अपने पिता से सलाह मशवरा करेंगे। तो उसी तरीके से नीतीश कुमार भी ये प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हम बने रहें, कार्यकारी अध्यक्ष किसी और को बना दिया जाए, ताकि वो उस तक कोई बात आए पार्टी की, छोटे मोटे फैसले वो ले ले, बड़े फैसले जो है वो मुझसे सलाह मशवरा करके ले ले। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना, उसके बाद तमाम लोगों का मिलना ये नहीं मुमकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी नीतीश कुमार हैं, उम्र भी हो चुकी है और अब एक पार्टी को संभालना ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। कई विधायक हैं, सांसद हैं, एमएलसी हैं, नेताओं की कई सारी शिकायतें हैं। उन शिकायतों को प्रदेश अध्यक्ष अगर फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक शिकायत पहुंचती है। तो नीतीश कुमार उस स्तर तक डील नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर पार्टी में टूट हो सकती है। इन तमाम चीज़ों को देखकर नीतीश कुमार जो है वो बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब देखिए जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें यह फैसला लिया जाएगा कि जेडीयू की बागडोर अब किसके हाथों में सौंपी जाए। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।